जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है और आप जाके फंस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चंस करिए जो कि आपके पेपर में जीटी जाए, ठीक है। तो आज हम लोग लेके आए नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज़ जो कि प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा दोस्तों आपका। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास को किया जिसमें क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के प्रश्न करवाए गए थे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्लास को। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी का जो पेपर होता है स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे के भी प्रश्न उसमें रख दिए जाते हैं या फिर एसएससी के क्वेश्चंस भी आपके रख दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में आपका रेलवे वाला प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, यहाँ से प्रश्न आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीरीज है, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन से यानी इस प्रकार से एकदम सीरीज में चल रहा होगा तो इस वाला पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो समझना है ध्यान से। देखिए यहाँ पर कितने पिक्चर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 8। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, 5 है, तो 4 वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग, ये वाला सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो दिशा सूचक दिख रहा है आपका, इसका डायरेक्शन देखिए। यहाँ पर किस प्रकार से घूम रहा है, तो देखिए घूम रहा है किस प्रकार से, 135 डिग्री आपका किस प्रकार से घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है। किस प्रकार से, वामावर्त यानी इस साइड, ठीक है, इस साइड घूम रहा है, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं 135 घूमा तो इस प्रकार से हुआ, 135 घूमा इस प्रकार से, 135 घूमा इस प्रकार से हुआ। तो 135 पे फिर अगेन घुमाएंगे तो किस प्रकार से निकल के आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जब इसको घुमाएंगे तो आंसर जो आपका निकल के आएगा अगेन आपका ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। यूपीएसएसएससी में आया है प्रश्न, ठीक है, 2018 के पेपर में, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एसएससी एमटीएस 2019 के पेपर में आया था प्रश्न। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस में आपका हेड कांस्टेबल वाला पेपर में आ सकता है, ठीक है। एकदम 100% नहीं बता सकते लेकिन दोस्तों आएगा ही आएगा, ठीक है। 100% नहीं लेकिन 90% चांस रहता है कि एमटीएस का क्वेश्चन आपका हेड कांस्टेबल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। तो देखिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी बोले तो क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक को छोड़कर दूसरा पर आपका गोला रख दे रहा है, ठीक है, यानी सर्कल आ जा रहा है। यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक छोड़ के। और तो यहाँ पर है तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया था। तो देख लीजिए आपके ये वाला प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक वाला भाग है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा उससे लाइट है, ठीक है। तो ब्लैक वाला जो पार्ट है दोस्तों आपका किस प्रकार से घूम रहा है, तो आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये वाला जो पार्ट है आपका धुंधला वाला, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखिए किस प्रकार से घूम रहा है, यहाँ पर आया क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज आया, तो फिर कैसा क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। और ये धुंधला पार्ट आपका देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आया, फिर तब यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर, और यहाँ से एक और यहाँ पर आया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर होगा। तो यानी इस प्रकार से आपका बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपका पूरा रंगा हुआ भाग होगा आपका ब्लैक वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ऊपर में ब्लैक वाला पार्ट, और यहाँ पर हल्का धुंधला वाला पार्ट रहेगा। तो ये कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो आपको बता दें ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका यूपीएसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट सर्कल है, सर्कल से आपका ट्रेंगल बना, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से
6 हो जाएगा। तो 6 किस में है, इसमें है, इसमें है, तो ये वाला दोनों पार्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो कौन सा दोनों में सही होगा, तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए इसमें सर्कल है अंदर में ब्लैक वाला भाग, तो दोनों में सर्कल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका अंदर वाला पार्ट इस प्रकार से है, ट्रायंगल है, वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो आपका हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के पेपर में आया प्रश्न है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या श्रृंखला बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक डॉट जो दिख रहा है आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। इसके बाद देखिए इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, देख लीजिए। और फिर अगेन आपका फिर यहाँ पर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस वाला पार्ट में इंक्रीज हुआ है, तो एक और इंक्रीज होना चाहिए यहाँ पर। तो आपका फिगर जो निकल के आएगा दोस्तों दोनों पार्ट, यहाँ पार्ट और यहाँ पार्ट और यहाँ पार्ट, एक लाइन के बाद यहाँ पर और एक लाइन के बाद यहाँ पर, एक लाइन के बाद यहाँ पर, एक लाइन के बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार का फिगर आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट तो समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो तीर दिखाई दे रहा है आपका, एरो दिखाई दे रहा है आपका 90 डिग्री और 45 डिग्री यानी 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण के अंतराल में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, और कैसा हो रही है, तो क्लॉकवाइज हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से था, तो आपका इस प्रकार से हो गया था तीर। ठीक है, उसके बाद फिर इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पे फिर हुआ, फिर यहाँ पर आ गया आपका अगेन आपका जब मुड़ेगा तो आपका नीचे की तरफ हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 डिग्री घुमा तो नीचे की तरफ हो गया दोस्तों। और ये जो पार्ट है आपका, ए वाला पार्ट आपका वामावर्त घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर घूम रहा था आपका 45 डिग्री घुमा है, तो 90 डिग्री घूमना चाहिए। तो 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट आगे भी आपको क्लासेस से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2018 के पेपर में आया, तो इसका कुछ लेवल तो होगा ही, तो समझ लेते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर एज वाला जो पार्ट है आपका किस प्रकार से घूम रहा है, देखिए ऊर्ध्वाधर क्षैतिज करके घूम रहा है। तो यहाँ पर आपका क्षैतिज ही होगा, तो चारों लाइन क्षैतिज में दिया है, तो चारों में से कोई होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सर्कल जो है आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, फिर अगेन आपका जब क्षैतिज हुआ तो इस प्रकार से आ गया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया, फिर जब ऊर्ध्वाधर हुआ तो ऊपर की तरफ आ गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद तो फिर नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ आएगा तो आपका इस प्रकार से बनेगा फिगर, कुछ इस प्रकार से आपका पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के अपोजिट बार बार घूम रहा है। ठीक है, एक बार लेफ्ट राइट करके, तो यहाँ पर ये वाला जो तीर वाला पार्ट है आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और अगेन आपका ये वाला जो पार्ट है आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका एसएससी सीपीयू 2018 में आया है। ठीक है, तो देख लीजिए ये दोस्तों आपका दिल्ली हेड कांस्टेबल के लिए लगा लीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये वाला जो पार्ट है आपका चेंज हो रहा है सीधे दक्षिणावर्त में। ठीक है, दक्षिणावर्त यानी यहाँ पर आ गया, एक गैप करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका गैप करके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो फिगर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो डॉट है आपका उस वहीं पे रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न आपका एसएससी सीपीयू 2018 में लगा लीजिए, हेड कांस्टेबल के लिए एजीटी छप जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं या फिर कुछ, ठीक है, कोई एक्सक्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जोड़े, ताकि दोस्तों ये जो प्रश्न करवाया जा रहा है टोटल प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके पेपर में सीधे सीधे छप जाएंगे नॉन वर्बल का। तो डायरेक्ट याद रखना है इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक लाइन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर एक बढ़ा, तो यहाँ पर एक बढ़ा, तो एक और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और अलग ही लेवल का प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पटवारी 2019 लगा लीजिए दोस्तों, छपेंगे। अभी विश्वास नहीं हो रहा है, एग्जाम में आएंगे तो आपके तोते उठ जाएंगे, इसलिए आराम से रहिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए और करिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बता रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगा लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसको हम लोग श्रृंखला वाइज इसको करेंगे, तो समझ लेते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका किस प्रकार से घूम रहा है, आपका दक्षिणावर्त घूम रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आया आपका 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, क्या नहीं 90 डिग्री या 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, तो फिर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ किस में, ऑप्शन बी, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ए सी डी में चूज करना है, तो ठीक है। एक और चीज़ से हम लोग मैच करते हैं, एक और चीज़ से मैच करते हैं। यहाँ पर देखिए लाइनें बढ़ रही है, यहाँ पर 2 था, और ये वाला लाइन जो है आपका वामावर्त घूम रहा है, ठीक है, लाइन जो है वामावर्त घूम रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर किस में है, तो यहाँ पर ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक एक संख्या बढ़ रहा है लाइनों की, तो 1 2 3 4 है, तो 5 वाला होना चाहिए, 5 वाला होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इसमें भी है, और 1 2 3 4 नहीं, इसमें 4, इसलिए रॉन्ग होगा आपका ऑप्शन डी डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा है। देखिए इसमें कुछ और आकृति होता तो प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई होती, लेकिन 2 ही यहाँ पर अवयव दिया, एलिमेंट दिया, तो आराम से समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका वामावर्त घूम रहा है, तो वामावर्त यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ वाला आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ वाला किस में, ए वाला रंग हो गया, ए वाला रंग हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। तो एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये जो बल्ब है, बल्ब किस प्रकार से, इस प्रकार से कूद रहा है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कूद रहा है। तो ये वाला गया ऊपर, गया ऊपर गया, तो अपना मुख दक्षिणावर्त कर लिया, फिर ये भी दक्षिणावर्त घूमा, तो इस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो ये भी दक्षिणावर्त घूमेगा, तो नीचे की तरफ हो जाएगा इसका मुंह, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मुख हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका राजस्थान पटवारी 2016 में पूछा है। दोस्तों इस लेवल के करवा रहे हैं, तो आपके नॉन वर्बल के कोई भी सीरीज के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर किस प्रकार से होगा। तो एक एक घट रहा है, यहाँ पर देखिए ए वाला डॉट था, यहाँ पर डॉट हट गया, यहाँ पर तीर भी हट गया, तो और फिर आगे पार्ट में एक और लाइन ही हट गया, फिर लाइन हटने के बाद फिर ये वाला तीर इधर में था तो भी हट गया। तो यहाँ पर ये डॉट हटेगा, डॉट हटेगा, डॉट हटेगा, डॉट हटेगा, तो डॉट किस में हटा है, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है आपका एसएससी 10+2 2013, आई थिंक के CHSL के पेपर में आया प्रश्न, ठीक है, CHSL के पेपर में ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो देखना है यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो आपका 90 डिग्री आपका सीधे सीधे घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, 90 डिग्री और वामावर्त घूम रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री वामावर्त, यानी ऊर्ध्वाधर था, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तो क्षैतिज, क्षैतिज वाला कौन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी या फिर सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों को हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका एक और पार्ट, ये वाला पार्ट आपका देखिए किस प्रकार से आपका परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका सीधे सीधे यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो रहा है जी,
परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका बी और सी में तो ये वाला लाइन तो यहाँ पर रहेगा नहीं दोस्तों, इस साइड ही आएगा, इस साइड ही आएगा। जब 90 डिग्री घूमेगा वामावर्त तो इस साइड ही आएगा, इस साइड आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013, आपका हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में आएगा, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक लाइन में डिफरेंस आ रहा है और जो लाइन है आपका भुजा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5, तो 6 वाला किस में है, 6 वाला इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है इसमें, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में आई थिंक आया है, एसएससी कांस्टेबल लिखा लेकिन एसएससी जीडी के पेपर में आई थिंक आया है प्रश्न। तो देख लीजिए आपका किस प्रकार से बनेगा भाई साहब। तो देख लीजिए यहाँ पर ए वाला एरो जो है आपका दक्षिणावर्त गमन कर रहा है। ठीक है, दक्षिणावर्त गमन करता है, यहाँ पर आया तो फिर अगेन यहीं पे आ जाएगा। तो फिगर कुछ बनेगा इस प्रकार से, देख लीजिए। और ये प्लस है, गुना प्लस है, तो यहाँ पर अंदर में गुना आएगा। ठीक है, क्या आएगा, गुना आएगा। ठीक है, गुना आएगा। और यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो यहाँ पर दक्षिणावर्त रूप में 4 लाइनें आ जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2012 में। ये दोस्तों इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समय इसमें लगेगा समझाने में, इसलिए दोस्तों आप इसे होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के। देखिए कांस्टेबल लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, ताकि सीधे आपके पेपर में छप जाए दिल्ली पुलिस में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपके एयरफोर्स और साथ ही साथ नेवी और आईसीजी में पेपर छपेगा, एकदम एग्जैक्टली छपेगा। सिर्फ वैकेंसी आने दीजिए, घबराइए मत। और जितने भी जितने भी फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं, ठीक है, क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर दक्षिणावर्त घूम रहा है। ठीक है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों तो आपका रॉन्ग हो गया, बी या फिर सी में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका वामावर्त घूम रहा है, अंदर का पार्ट, ये वाला जो इस प्रकार का पार्ट है वामावर्त दिशा में घूम रहा है। ठीक है, वामावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपका यहाँ पर देखिए पार्ट में, इस वाला पार्ट में है। ठीक है, इस वाला पार्ट में रंगा हुआ है, तो इस वाला पार्ट में रंगा हुआ आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में है। ठीक है, आपका दिल्ली पुलिस में छपेगा, देख लीजिएगा दोस्तों। ये जीटी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम छपेगा। तो यहाँ पर त्रिभुज है, बीच वाला पार्ट आ गया है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा एनालॉजी की तरफ क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा इसे। तो बीच वाला पार्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर, और हल्का सा यहाँ पर मुड़ा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुड़ा हुआ आएगा दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज ट्रेंगल मुड़ा नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, इस प्रकार ही होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ लोचा है दोस्तों, इसमें कुछ लोचा है, लोचा है, देख लीजिए एक बार। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका एफसीआई असिस्टेंट 2015 में ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। आपका ये जो क्वेश्चन है आपका आईसीजी में आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए 2 3 डॉट 4 डॉट, तो कितना होगा 5 डॉट। तो 5 डॉट किस में, लेकिन इसमें नीचे ऊपर में 5 डॉट होना चाहिए। तो किस में, ये तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, आपका ऑप्शन बी डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तो समझिए दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2009 छोड़ दे या फिर करवा दे। चलिए क्लर्क लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जेड और स्टार है। ठीक है, 45 डिग्री तो यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, इतना तो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और कैसा घूम रहा है, तो वामावर्त घूम रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जेड और स्टार आ गया पहले। ठीक है, उसके बाद ए अक्षर को ध्यान में नहीं देना, आपका 2 अक्षर को देखना है। ठीक है,
फिर यहाँ पर जेड और आपका ट्रेंगल देखना है, तो जेड और ट्रेंगल फिर ऊपर आ गया आपका, ठीक है। फिर आपका ट्रेंगल और स्टार देखना है, तो ट्रेंगल और स्टार नीचे आ गया आपका, ठीक है। फिर आपको स्टार और जेड देखना है, तो स्टार और जेड आपका आ गया, ठीक है। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो नीचे की तरफ घूमेगा तो जेड और आपका ट्रेंगल आएगा। जेड और ट्रेंगल याद रखिए किस में है, किस में है, किस में है दोस्तों, आपका देख लेते हैं किस में है। जेड और ट्रेंगल आपका ऊपर तो आएगा नहीं, आपका डी गलत है, आपका नहीं आपका नहीं, आपका सी सही लग रहा है, आपका इसमें रॉन्ग है। आपका 3 में अब ढूंढना है, ठीक है, 3 में ढूंढना है आपका, 3 में ऐसे जेड आपका दिया है। अब भाई साहब देखना है स्टार एस और उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा था, देखिए कहाँ पर इसमें दिक्कत हो रहा है भाई साहब, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ 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 हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये वाला पार्ट गलत है, गलत है, गलत है, गलत 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 गलत, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पर ये वाला गलत है। देखिए बी और डी में होगा, यहाँ पर ये आपका वामावर्त घूमा है, तो पहले आपका ट्रेंगल आएगा, उसके बाद आपका जेड आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में आएगा, तो ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम है क्या जी, नहीं 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 नहीं, आपका बी गलत है, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका ट्रेंगल तब जेड, पहले ट्रेंगल तब जेड, पहले ट्रेंगल तब जेड, ठीक है। थोड़ा सा कठिन था लेकिन समझ गए, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एफसीआई असिस्टेंट 2015 ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है, ध्यान रखना ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन का लेवल अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के विपरीत हुआ और आयत बन गया, एक दूसरे के विपरीत हुआ आयत बन गया, तो विपरीत विपरीत आयत, तो दिशा होगा कुछ आपका किस प्रकार से, इस प्रकार से दिशा होगा। तो ये वाला रंग हो गया, ये वाला रंग हो गया, ये वाला रंग हो गया, आपका ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों IDBI PO 2008 दोस्तों ग्रेजुएशन क्यों करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड भी आए तो यही लेवल आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा, समझ जाइए, ठीक है। तो लगा दीजिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक गैप दे के आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक गैप नहीं, यहाँ पे 1 2 3, पहले हुआ गैप 1 का तब 3 का, फिर घुमा 1 का, फिर 1 2 3, ठीक है। तो 1 और 3 में हो रहा है, ठीक है। तो फिर घूमेगा 1 3 तो घूम चुका है, तब क्या घूमेगा, 1 घूमेगा ना, 1 घूमेगा, 1 घूमेगा, 1 घूमेगा, तो 1 को गैप करेंगे और यहाँ पर आंसर होगा। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ई डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तो यहाँ पे समझते हैं यूको बैंक PO 2006 का पूछा है, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल का है। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो भी प्रश्न है आपका ICG के रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा हार्ड पूछेगा तो इससे हार्ड नहीं पूछेगा दोस्तों, इससे हार्ड नहीं पूछेगा, तो देख लीजिए एक बार। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री और 45 डिग्री क्रमशः यहाँ पे घूम रहा है आपका छोटा तीर वाला, ये वाला। तो यहाँ पर 45 और फिर 90, भाई साहब नहीं 90 और 45, 90 45 90 ऐसे कुछ छोटा वाला घूम रहा है, देख लीजिए। तो छोटा वाला अगेन आपका यहाँ पर कितना घुमा है, आपका 45 घुमा है, तो फिर 90 घूमेगा, यानी किस प्रकार से होगा दोस्तों, आपका 90 हो जाएगा आपका इस प्रकार से ऊपर की तरफ, ठीक है। और आपका बड़ा वाला है जो 135 डिग्री घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, यानी 135 डिग्री है, या 90 डिग्री और 45 यानी 135 डिग्री घूम रहा है आपका, 135 डिग्री घूम रहा है, 135 डिग्री घूम रहा है। तो आपका यहाँ से फिर अगेन आया आपका दक्षिणावर्त घूम रहा है, ठीक है ना। दक्षिणावर्त घूमा, फिर बड़ा वाला यहाँ पर आया, फिर 135 सीधे हुआ, फिर 135 किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आंसर जो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट आपका कॉरपोरेशन बैंक PO 2006 में पूछा है ग्रेजुएशन। आज के क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, तो घबराइए नहीं, ICG में पूछा जाएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हाई पूछ ले तो नेवी में पूछा जा सकता है, लेकिन आपका दिल्ली पुलिस और SSC MTS के लिए इम्पोर्टेंट अभी फ़िलहाल, ठीक है।
जो भी क्वेश्चन आपका एयरफोर्स, आईसीजी और नेवी के लिए होगा मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन बैंक है तो दोस्तों क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तो ऊर्ध्वाधर होगा। तो ऊर्ध्वाधर होगा किस प्रकार, तो ऊपर की तरफ लाइन कितनी है, 3 है, सब में इंक्रीज हो रहा है, 1 का 2 2 1 2 2, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, तो फिर क्या होगा, 4 होगा। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ठीक है। तो दोनों में से कौन होगा, तो यहाँ पे 3 है डॉट, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 5 से 5, फिर 4 से 4, तो 3 से 3, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें, आईसीजी जीडी 2022 के पेपर में है, इस बार ही आया आपका, ठीक है। तो याद रखना है 30 मार्च को पेपर में आया था प्रश्न, ठीक है, तो याद रखना है। देख लीजिए यहाँ पर एक चीज़ तो ध्यान देना है, एक एक में अंतर क्या आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ वाइट वाला आएगा, ब्लैक वाला नहीं आएगा, ब्लैक वाला काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट वाला होगा, इसमें से कौन सा होगा, तो वाइट वाला में देखिए यहाँ पर लाइन जो है आपका 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, तो 90 डिग्री घूम रहा है, तो 90 डिग्री घूमेगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, आपका 90 डिग्री घूमेगा तो आपका किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, का एसएससी सीजीएल का पूछा प्रश्न 2004 में, देखिए कितना इजी है, 3 है, 2.5 है, फिर ये कितना हो गया, ये 3 है, फिर 2.5 हो गया, ठीक है। फिर कितना हुआ आपका 1.5 हो गया, यानी 1.1/2, ठीक है, 1.5 हो गया, फिर आपका 1 हो गया, तो कितना का अंतर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आधा, 1, फिर आधा, तो फिर एक में से 1 गया, कितना होगा 0, तो 0 कहाँ पे दिख रहा है आपका, ऑप्शन सी डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, कैसे करेंगे दोस्तों, दिक्कत हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इसको समझते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग, इसके अपोजिट ये वाला आ रहा है, इसके अपोजिट ये वाला आ रहा है, तो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, फिगर हमारा जो बनेगा, यानी इसके अपोजिट कौन सा होगा, तो त्रिभुज इस प्रकार से प्लस इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, तो इसका आंसर इस प्रकार के फिगर से हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक चीज़ देखिए, इसमें एसएससी सीजीएल 2003 का है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 0, ठीक है, प्लस के बाद माइनस के बाद 0, या फिर सर्कल आया, ठीक है, तो यानी इस प्रकार से घूम रहा है, यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर इसके बाद कौन सा पार्ट होगा आपका, त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज किस में दिख रहा है आपका, ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। इस प्रकार से एलिमिनेट करके आप पेपर को फोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी सीसेट में पूछा है, करवाएं या फिर छोड़ दे भाई साहब, सीसेट, ओ भाई साहब देख लीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाई आया ना, तो इससे हाई तो आएगा ही नहीं दोस्तों, यूपीएससी का पेपर का, यूपीएससी सीसेट का, तो देख लीजिए, इसको भी कर देते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिंगल को देखेंगे, ट्रिंगल किस प्रकार से गति कर रहा है, तो दक्षिणावर्त यानी क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ से फिर यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से कहाँ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हमारे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर दोनों में गलत हो जाएगा आपका, ऊपर में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ए और बी में कौन सा होगा, तो ए और बी में एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, आपस में यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगल और आपका ए वाला पार्ट, आपका सर्कल वाला पार्ट आपस में एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, और कलर वाइट हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर
यहाँ पर कौन सा होगा, इस प्रकार से आपको चेंज करना है इस प्रकार से, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें तो होगा ही नहीं, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से था, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर सर्कल था तो यहाँ पर ये वाला तो आएगा ही नहीं, आएगा तो भरा हुआ भाग। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए डेफिनेटली राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तो सबसे पहले दोस्तों अभी 30 क्वेश्चन समाप्त हुए, 10 और कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जब देखिए इसमें लगभग आपके कितने 2 लाइनें घट रही है, मतलब एक प्रॉपर लाइन घट जा रहा है, एक प्रॉपर लाइन। ठीक है, तो एक प्रॉपर लाइन घट जाएगा तो ये भी एक प्रॉपर लाइन घट जाएगा यहाँ पर, तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन सी डेफिनेटली राइट। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2003 का और आपका आईसीजी 2021 का पूछा प्रश्न। ठीक है, देखिए तो सीजीएल का आईसीजी से मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसएससी सीजीएल 2002 में तो पूछा है, तो इसका आंसर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो देखिए भाई साहब, ये जो माइनस है दोनों एक ही जगह पे था, लेकिन एक आपका बाएं खिसक गया। ठीक है, तो ठीक है, इस बार भी आपका बीच में ही रहेगा, तो बीच में किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया आपका, एमपीपीसीएस का पूछा प्रश्न दोस्तों। लगा लीजिए दोस्तों, आपके दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कतई जहर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पेपर में एज इट इज पूछा भी जा सकता है। तो देख लीजिए, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है इसका। तो 225 डिग्री यहाँ पर आपका दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, दक्षिणावर्त घूमता है तो इस प्रकार से फिगर निकलने को मिलता है, निकलता है 225 डिग्री। ठीक है, 225 डिग्री, और उसके बाद फिर अगेन करते हैं तो उसमें से 45 डिग्री माइनस करते हैं तो 180 डिग्री इस प्रकार से घूमा। ठीक है, यानी ठीक कि इस प्रकार से घूम गया। ठीक है, 180 डिग्री घूमा, फिर उसमें से 45 माइनस कीजिए तो आपका किस प्रकार से घूमा दोस्तों, तो 135 डिग्री घूमा। तो उसके बाद किस प्रकार से घूमेगा, तो इसमें भी माइनस कर दीजिए 45, तो 90 डिग्री घूम जाएगा। इसके बाद 90 डिग्री घूमेगा तो इस प्रकार से फिगर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए ना होगा जी, गलती हो गया। 90 डिग्री तो इस प्रकार से ना घूमेगा, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2002 का पूछा प्रश्न। हो सकेगा तो इस बार भी ये प्रश्न आपसे रिपीट कर देगा। ठीक है, तो इससे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, या फिर आपका हेड कांस्टेबल में पूछ लेगा दिल्ली पुलिस वाला में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा और यहाँ पर एक लाइन बढ़ा, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा और यहाँ पर एक लाइन बढ़ा, यानी 2 लाइनें बढ़ रही है, एक छोटा में एक बड़ा में, तो एक और बड़ा में बढ़ाएगा। ठीक है, और एक और छोटा में बढ़ेगा, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2002 का। ठीक है, तो इसको समझते हैं किस प्रकार से करना है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन बढ़ा, फिर एक लाइन, 2 लाइन बढ़ा, और ये जो डॉट है आपका वामावर्त गति कर रहा है, वामावर्त। तो सबसे पहले यहाँ पर ला दीजिए डॉट को, यहाँ पर फिगर जो बन जाएगा आपका दोस्तों, आपका फिगर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पे बढ़ जाएगा और दक्षिणावर्त गति यानी यहाँ पर डॉट आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी डेफिनेटली राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया है, कितना 13 जुलाई को पेपर में आए थे प्रश्न, तो छाप लीजिए, एज इट इज आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ताकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर करेंगे तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, पेपर में, और मोस्ट रिपीटेड होता ही रहता है सब क्वेश्चंस आपका नॉन वर्बल वाला, तो ध्यान रखिएगा। एक तीर से 2 निशाना। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाना इस प्रकार से बढ़ गया आपका, फिर आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो वो चीज़ तो ध्यान रखेंगे ही। तो नीचे की तरफ इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा,
इसमें 2 है, इसमें 3 5, 2 से 5 बढ़ा, इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें सॉरी हाँ ठीक है, इसमें 3 था, इसमें कितना हुआ 5 हो गया, 3 2 2 बढ़ रहा है, तो 7 कम से कम चाहिए, कम से कम 7 चाहिए दोस्तों। तो इसमें आपका 2 4 6 है, नहीं होगा, 2 3 5 है, नहीं होगा, 3 3 6 है, नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है एसएससी एमटीएस 2000 के पेपर में आप प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा, तो एक एक पत्ती बढ़ रही है, एक एक पत्ता बढ़ रहा है भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, तो यहाँ पर एक एक बढ़ रहा है, इसमें तो गलत ही लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी सब अलग दिख रहा है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छा, आईसीजी और नेवी में पूछा जा चुका प्रश्न और एसएससी एमटीएस 2000 का पेपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 5 हो गया, तो इसमें बढ़ा 3 बढ़ा और इसमें 1 बढ़ा, 3 बढ़ा 1 बढ़ा। ठीक है, तो 3 2 5 से हो गया कितना 5 और 3 8 हो गया, 5 से 8 हुआ, फिर यहाँ पे बढ़ा 3 3 6 1 7, 7 और 4 11, 3 3 बढ़ रहा है, तो 14, 14 वाला ढूंढिए, ये वाला तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया आपका, तो सी और डी में से होगा, तो 6 नहीं 5 और 9 14। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका एसएससी 10+2 2013 भाई साहब, तो आपका आई थिंक एसएससी सीएचएसएल के पेपर में भी ये प्रश्न आपका आ चुका है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के पेपर में, तो बता दें दोस्तों इसका आंसर किस प्रकार से होगा, तो देखिए ये वाला लाइन इसमें गायब हो रहा है, तो ये वाला लाइन गायब होगा, तो गायब होने वाला में कौन है, ये वाला रॉन्ग हो गया आपका, और 3 में ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर एक एक लाइन उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट था, तो एक इसके अपोजिट एक लाइन उत्पन्न हो गया जिसमें एक सर्कल है। ठीक है, 3 हुआ, तो इसमें एक और हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, तो 4 4 4 कहाँ है, 4 दोस्तों, 4 4 4 4 4, हाँ 4 सी डी ए में तो 4 है नहीं, तो सी और डी में होना चाहिए, तो सी और डी में कौन सा होगा आपका, तो बता दोस्तों इसमें हाँ एक चीज़ है, इसमें तीर का डायरेक्शन चेंज है, तो ये वाला आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों काफ़ी हार्ड लेवल का है, इसको आप होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको आंसर बता दूं इसका, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया गया, आप इसको कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। ठीक है, काफ़ी थोड़ा सा टफ लेवल का है, इसे समझाने में ज़्यादा देरी लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।